हरिओम। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का पंचम पाठ जननी तुल्या वत्सला उसको हिंदी शरणार्थ हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें हम उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रथमा अस्ति कृषकः किं करोति स्म। कृषकः किं करोति स्म, कृषक क्या कर रहा था। तो किसान क्या कर रहा था, किम की जगह हम लिख देंगे क्षेत्रकर्षणम। कृषकः क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, किसान खेत की जुताई कर रहा था। माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। तो किमर्थम की जगह लिख देंगे पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा। माता सुरभि पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि पुत्र की दीन अवस्था को देखकर वो बहा रही थी आंसू। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। जब इंद्र ने पूछा ना उसको कि क्यों रो रही हो, या फिर इंद्र ने एक बार और पूछा था कि तुम्हारा इस पर ही ज़्यादा स्नेह क्यों है, क्योंकि तुम्हारे तो बहुत सारे पुत्र हैं। तो दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हो, तो दोनों ही सही हैं। देखिए आप इसमें से ऊपर या तो ये लिख सकते हो बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम तथापि अहम् एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि यतो हि अयम् अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। ये भी लिख सकते हैं। और यही लिखिएगा कि सुरभि वदति भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि स दीनापि इति जानन् अपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। यहाँ तक ठीक है। ये आंसर लिख सकते हैं आप उसमें दोनों, तो आपकी इच्छा है कोई भी, तो पहला ही लिखिएगा, वही ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अग्रे वर्तते इन्द्रः दुर्बलवृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल वृषभ जो बैल था उसके कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। तो क्या की थी उसने, वर्षा की थी, वृष्टिम। किम की जगह क्या होगा, वृष्टिम। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं वृष्टिम कृतवान्। वृष्टिम। जननी कीदृशी भवति, जननी कैसी होती है। तो जननी तुल्यवत्सला भवति, तुल्यवत्सला समान प्रेम वाली। पाठेऽस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किसका संवाद है। तो इंद्र या फिर सुरभ्योः, इंद्र सुरभ्योः संवादः अस्ति। यदि आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, सुरभि वासवयोः, यानी सुरभि और इंद्र का स्वाद है। ठीक है। इसमें दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं इंद्रस्य सुरभे च संवाद विद्यते। अग्रे का स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं खा स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। तो इनका मेल करना है, चलिए मिलाते हैं। कृच्छ्रेण समानार्थक है, तो पर्यायवाची कृच्छ्रेण होता बड़ी मुश्किल से, तो होगा काठिन्येन। यहाँ से चले हम यहाँ पर, ठीक है। कृच्छ्रेण से काठिन्येन। चक्षुभ्याम, चक्षु होता है आँख, तो नेत्रों से, तो क्या होगा नेत्राभ्याम हो गया। जवेन जल्दी से, जवेन मतलब जल्दी से, तो द्रुत गत्या। इंद्र, इंद्र
किसके लिए आया, वास्व इंद्र, ठीक है। पुत्राह पुत्र के लिए आया सुताह। शीघ्रम जल्दी या अचिरम बिना किसी देरी के। बलिवर्धः बैल, तो इसमें ऊपर चला जाएगा वृषभ। तो ये था इनका मिलान। अग्रे अस्ति स्थूलपदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो ये शब्द दिए हैं जो ज़्यादा गहरे रंग में दिए हैं, ज़्यादा ब्लैक हैं, तो उनको आधार बनाकर हमें प्रश्न बनाना है। सकृच्छ्रेण भारम उद्वायति, बड़ी मुश्किल से भार उठाता है, तो केन। कृच्छ्रेण की जगह केन, एण लगा है तो केन लगा दो, किच्छ्रेण तो केन, केम नहीं केन। अग्रे सुराधीपः ताम अपृच्छत्, देवताओं के राजा ने उसको पूछा, तो सुराधीपः एक वचन में है तो कह। आगे है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों से दुर्बल है, तो अन्येभ्य की जगह क्या आ जाएगा, केभ्यः, क्या होगा, केभ्यः। अग्रे धेनूनां माता सुरभि आसीत्, धेनुओं की माता, गायों की माता सुरभि थी, तो इसमें कासाम हो जाएगा, ठीक है। दे जो गाय होता है स्त्रीलिंग में होता है तो कासाम। अग्रे सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, हजारों पुत्र से अधिक पुत्र होने पर भी वह दुखी थी, तो सहस्राधिकेषु, तो इसमें आप कतिषु लगाइए। कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत्, कितने पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। अग्रे रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, यानी इनका संधि या विच्छेद करना है। तो कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, किसान खेत की जुताई कर रहा था, तो कुर्वन् आसीत् को मिलाना है, तो मिलाइए। कुर्वन् आधा न है तो बाद में स्वर है तो फिर से न हो जाएगा, और आसीत, ठीक है, कुर्वन् आसीत। तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्, उन दोनों में से एक बैल दुर्बल था। तयोरेकः में क्या है, तयोः प्लस एकः, उन दोनों में से एक। अग्रे तथापि वृषः न उत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठा। न प्लस उत्थितः को बनाएंगे तो नोत्थितः, क्या हो गया, नोत्थितः। अग्रे सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम, बहुत पुत्र होने पर भी इसमें प्रेम क्यों है, इसमें होगा सत्सु प्लस अपि, ठीक है, सत्सु प्लस अपि। अग्रे तथापि अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तथापि फिर भी मैं इस पर अपना प्रेम अनुभव कर रही हूँ। चलिए मिलाते हैं, तथा है पहले तो उसको लिख लेते हैं, तथा। आ में आगे अ मिल गया तो आ ही रहेगा, अपि प्लस आगे अ है तो ई को यह हो जाएगा, आधा रह गया तो ई को यह हो गया, इसमें आगे वाला अ मिल गया, ठीक है। तो आगे फिर है तो फिर आगे म हलंत है, माँ हलंत है तो इसमें आगे ए मिला देंगे, ए मिला दिया, फिर आगे तस्मिन, तथाप्यहम एतस्मिन्, ठीक है, बन गया ये। मैं बहुनी अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सारी संतानें हैं, तो बहुनी में क्या करेंगे, बहु को वैसे ही लिख देंगे, और नी में ई है, आगे स्वर है तो न आधा रह जाएगा, ई की जगह या हो गया, और यह आधा हुआ था तो इसमें या आ मिल गया, पूरा हो गया, और पत्यानि, ठीक है, भवन पत्यानि। चलिए, सर्वत्र जलोपप्लवः संजाता, सभी जगह बाढ़ सी आ गई, यानी पानी ही पानी हो गया, तो जल प्लस
उपप्लवः उपप्लवः जल प्लस पलवः। अग्रे चलिए अग्रे क्या है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। जहाँ पर ये आ जाए कस्मै प्रयुक्तम वहाँ पर आपको बताना होता है कि ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सा चा अवदत और उसने कहा भो वास्व हे इंद्र अहम भृशम दुखिता अस्मि, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो सा चावद वह बोली, सा किसके लिए आया है, सुरभि बोली थी, तो क्या आएगा सुरभये, सुरभये। ठीक है, सुरभि के लिए। आगे पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। तो अहम किसके लिए आया है, कौन रो रही थी, तो सुरभि रो रही थी, तो किसके लिए आएगा सुरभये। चलिए अग्रे चलामः। सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं पीडयति, वह दुर्बल है, गरीब है, बेचारा है, ऐसा जानते हुए भी किसान उसको पीड़ा पहुंचा रहा है। तो वह दुर्बल है, कौन दुर्बल था, वह किसके लिए आया है, दुर्बल वृषभाय। ठीक है, या फिर सीधा वृषभाय। वृषभाय, देखिए हम ये क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि कसमई चतुर्थी में पूछा गया है तो हम चतुर्थी में ही उत्तर देंगे। ठीक है, मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, तो कौन कह रही है, सुरभि कह रही है, तो सुरभये। आगे सहचताम एवं असांत्वयत, और उसने उसको ऐसे सांत्वना दी। किसने सांत्वना दी थी, किसके लिए आया है, इंद्र के लिए, तो क्या होगा इंद्राय। ठीक है, अखंडलाय। सहस्रेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति, हजारों पुत्र होने पर भी तुम्हारा इसमें स्नेह है। तो ये तुम्हारा किसका स्नेह था, तो सुरभि का था, तो क्या आएगा सुरभये। चलिए अग्रे। उदाहरणम् अनुसृत्य पाठात् चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर प्रकृति और प्रत्यय को छाटिए। जैसे श्रुत्वा में श्रु प्लस कत्वा है, तो इसमें कुर्वन् आसीत, पहले तो इसको तोड़ेंगे, तो कुर्वन् प्लस आसीत ये दो शब्द हैं, इसमें से भी क्या करेंगे, आसीत को निकाल देंगे, कुर्वन् बच गया। तो कुर्वन् में क्या है, क्री धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, क्या है क्षत्रिय प्रत्यय, क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय। अग्रे दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में दृश धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, जानन में ज्ञा धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे वोढुम में वह धातु है, वह नहीं, वह धातु है वह, और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, आगे विशिष्य में वि उपसर्ग, शिश धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, अग्रे नीत्वा में न्यू धातु है और कत्वा प्रत्यय है, ले जाकर। अग्रे कास्तंभे विशेषण पदम लिखितम, खस्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। क स्तंभ में या इस क में वाले में विशेषण पद हैं और ख वाले में विशेष्य पद, दोनों का मेल करना है। तो कश्चित कोई, कौन, कृषकः कोई किसान खेत जोत रहा था ना, दुर्बलम वृषभम दुर्बल बैल, क्रुद्ध कृषि वाला के साथ आया है, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों से अधिक पुत्र होने पर, अभ्यधिका अत्यधिक कृपा, विस्मितः
अखंडलः, आखंडला नहीं अखंडलः, तुल्यवत्सला जननी। ठीक है, तो ये था हमारा अभ्यास। मुझे आशा है कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसे अपनी टिप्पणी पुस्तिका पर उतारें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले चलचित्र में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।